जेठानी जी। हाँ देवरानी जी। जेठानी जी, वो मैं आपसे ये पूछने आई थी कि इनके फोन में बार बार किसी का कॉल आ रहा है, किसी का मैसेज आ रहा है, तो क्या आप मुझे पढ़कर बता देंगे इसमें क्या लिखा है? आपके देवर जी नहाने गए हैं। पर क्यों देवरानी जी, तुम्हें मैसेज पढ़ना नहीं आता है? नहीं जेठानी जी, मुझे अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पढ़कर सुना देती हूँ। ठीक है जेठानी जी। अरे देवर जी तो देवरानी जी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात देवरानी जी को पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ जेठानी जी, बताइए ना क्या लिखा है इसमें। कुछ नहीं देवरानी जी, वो देवर जी के ऑफिस से कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज था, बस और कुछ नहीं। अच्छा जेठानी जी, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं जाती हूँ। देवरानी जी प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। क्या हुआ अगर तुम अपने मायके में नहीं पढ़ पाई, पर तुम यहाँ कोशिश करो, देवर जी से 1 घंटे रोज टाइम निकाल कर पढ़ लिया करो। अगर देवर जी नहीं पढ़ाते तो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी। देखो जिंदगी में काम के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है। देवरानी जी अगर तुम पढ़ लोगी तो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तुम्हें दूसरों के पास नहीं जाना पड़ेगा। जी जेठानी जी। ठीक है, जाओ तुम जाकर अपना काम कर लो। जेठानी की बातों से सहमत है? क्यों, क्या हुआ? दीक्षा वो पूरा दिन काम करती रहती हैं। कौन? मैं अपनी माँ की बात कर रहा हूँ। माँ जी कहाँ पूरा दिन काम करती हैं? मैं तो माँ को एक गिलास भी नहीं उठाने देती हूँ। दीक्षा झूठ मत बोलो मुझसे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। अगर मुझसे जुबान लड़ाई ना तो हाथ उठ जाएगा मेरा। चली जाओ यहाँ से। अरे बहू, यहाँ क्या कर रही है तू? सोई नहीं अभी तक? माँ जी आपको बेटी नहीं है इसलिए आप मेरा दुख नहीं समझती हैं, या फिर आप अपने बहू बेटे को खुश देखना ही नहीं चाहती? कैसी बात कर रही है बहू? मैं तो चाहती हूँ मेरा बहू बेटा हमेशा खुश रहे। आपके चाहने में और ये सब कुछ करने में बहुत फर्क है। पर मैंने किया क्या है बहू, ये तो बता। माँ जी सब कुछ जानते हुए ना अनजान मत बनिए। मुझे पता है आप अपने बेटे के साथ चाल चल रही हैं। अब तू मुझ पे फालतू का इल्जाम मत लगा। जिस घर में आपके जैसी सास हो ना, उस घर में बहू कभी खुश नहीं रह सकती। क्यों, क्या हुआ? दीक्षा वो पूरा दिन काम करती रहती है। बहू कल मेरी बेटी की नंद की सगाई है, तुझे यही साड़ी पहन के चलना है उसके ससुराल। माँ जी मेरे पास तो बहुत सारी साड़ियाँ है ना, मैं उनमें से कोई पहन लूंगी ना। पर माँ जी ये साड़ी बहुत भारी है, ये मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास जो साड़ी है मैं वही पहन लेती हूँ, इसे आप रख लीजिए। हाँ, मुझे पता है कि तेरे पास 200 रुपए वाली बहुत सारी साड़ियाँ हैं, लेकिन तू वो सब नहीं पहन कर जाएगी। जितना बोल रही हूँ उतना सुन, यही साड़ी पहन कर जाएगी हमारे साथ। बहू तू क्या चाहती है? तू वही अपनी सस्ती से 200 रुपए वाली साड़ी पहनकर मेरी बेटी के ससुराल जाएगी और वहाँ हम लोग की बेइज्जती करवाएगी? नहीं, तू यही पहन कर आएगी। समझ में आई बात? माँ जी अगर मेरे आने से दीदी के ससुराल वालों के सामने आप लोगों की बेइज्जती होगी तो फिर मैं आप लोगों के साथ नहीं आऊंगी। हाँ तो यही बेहतर होगा कि तू वहाँ हम लोगों के साथ मेरी बेटी के ससुराल नहीं आए, वरना लोग ताने मारेंगे कि इसकी बहू तो 200 रुपए वाली सस्ती साड़ी पहन कर आ गई। माँ जी मैं गरीब भले हूँ, पर उसका ये मतलब तो नहीं है कि आप लोग हमेशा मेरी बेइज्जती करते रहे। क्या गरीब होना पाप है? आप लोग इस बात से सहमत है तो कमेंट करके जरूर। मम्मी वो काली को मुंह दिखाई में बहुत सारे गहने मिले, क्या वो अपने पास रखेगी? अपने पास कैसे रखेगी वो? अरे बहुरिया ला दिखा, तेरे मुंह दिखाई में क्या क्या मिला है? माँ जी ये हार मिला है, और ये कंगन मुझे जेठानी जी ने दिया है, और ये कंगन मुझे बुआ सास ने दिया है, और ये टॉप्स मुझे मामी जी ने दिया है, और ये सब पे नाम लिखा है। माँ जी आप देख लीजिए। ये सारा गहना समेट दे, मैं अपनी अलमारी में रख देती हूँ। माँ जी मुझे जेठानी जी ने कहा है कि ये सब मैं अपनी अलमारी में रख लूँ। तो अब तुझे बड़की बहू सिखाएगी कि तुझे इस घर में कैसे रहना है? आग लगा रही है, कहीं कान तो नहीं भर रही हो तेरे? नहीं माँ जी, शायद उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा। हाँ तो मुझसे ज्यादा आगे चलने की कोशिश मत करना। जी माँ जी, इसे आप ही रख लीजिए। अब ये ला गहने सारे रखूँ मैं अपनी अलमारी में। माँ जी मुझे ये सब गहने नहीं, बस आप लोगों का प्यार चाहिए। ठीक है, मैं इसे अपने अलमारी में संभाल के रख दूंगी। जब तुझे कभी चाहिए होगा तो बताना मुझे। क्या बहुओं को अपनी गहनों पर कोई हक नहीं होता? ऐसा सास क्यों करती हैं? ये साड़ी कितनी फीकी लग रही है। अगर मैंने जेठानी जी को ये साड़ी दिया तो वो कहीं मुझसे गुस्सा ना हो जाए, बुरा ना मान जाए। देवरानी जी नमक खत्म हो गया, नमक का पैकेट देखा है कहाँ है? अरे आप ऐसे क्यों बैठी हो? वो जेठानी जी, और आपके हाथ में क्या है? वो माँ ने आपके लिए साड़ी भिजवाई थी। साड़ी? मेरे लिए? आपको अच्छा नहीं लगा ना? मुझे पता था, मैंने माँ से बोला था। जेठानी जी बड़े खानदान की हैं, उन्हें ये फीकी सी साड़ी कैसे पसंद आएगी? अरे नहीं देवरानी जी, मुझे क्यों नहीं पसंद आएगा? लाओ दो साड़ी। अरे वाह बहुत अच्छी है, और वैसे भी घर में ना मैं भारी भारी साड़ियाँ पहन के बोर हो गई थी। ये कितनी प्यारी है, हल्की फुल्की, मैं इसमें आराम से घर के काम कर पाऊंगी। ये साड़ी मुझ पे अच्छी लगेगी ना देवरानी जी? हाँ आप पे बहुत अच्छी लगेगी। थैंक यू। देवरानी और जेठानी अगर बहनों की तरह रहें तो ससुराल में कभी लड़ाइयाँ नहीं होंगी। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? ये साड़ी कितनी फीकी लग रही है।